Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students of class 10th, today we are going to discuss about homologous series. Dear students, a homologous series is a group of organic compounds. A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties. In which two successive compounds differ by CH2 group. अब देख लीजिए, ये होमोलॉगस सीरीज जो होती है ये सिंपली एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर्स. उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उनमें एक सिमिलरिटी होती है, उनमें एक यकसानियत सी होती है, और इनमें क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें भी एक यकसानियत होती है. दे आर सिमिलर. इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप की सेम होती है. और यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो दो सक्सेसिव इसके मेंबर्स होते हैं, इस होमोलॉगस सीरीज़ के होते हैं, उनमें एक CH2 ग्रुप की डिफरेंस होती है. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेंगे. एक जो हमारी जो है एक एग्जांपल है इसकी होमोलॉगस सीरीज़, हम अल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज़ ले लेंगे. अल्केन्स की जो होमोलॉगस सीरीज़ है वो है, जो इनका सिंपलेस्ट अल्केन है वो है CH4 यानी मीथेन, उसके बाद C2H6, उसके बाद C3H8, उसके बाद C4H10, C5H12. यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज़ ए होमोलॉगस सीरीज़. आगे भी है, फिलहाल हम यहाँ तक ले लेंगे 5 तक, C5 तक. ये होमोलॉगस सीरीज़ है. पहला मेंबर है, इसमें एक कार्बन होता है, एक कार्बन. दूसरा मेंबर इसमें 2 कार्बन्स है. तीसरा मेंबर इसमें 3 कार्बन्स हैं. चौथा इसमें चार कार्बन है. और फिफ्थ वन जो है, इट हैज़ 5 कार्बन एटम्स. अब डिफरेंस देख लीजिए, पहले में कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन है, दूसरे में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है. आप यहाँ से इसमें से माइनस कर लीजिए, ये डिडक्ट कर लीजिए. 2 कार्बन और 1 कार्बन, इनमें से 2 कार्बन में से 1 निकाली तो वहाँ पे 1 कार्बन रह गया. 6 हाइड्रोजन में से 4 निकाली तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह गई. यानी कि ये जो 2 मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक CH2 ग्रुप की डिफरेंस है. अब आप यहाँ पे लीजिए, इस और इसके बीच में तो नहीं हो सकती है ये. इट इज़ ओनली बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स. दीज आर सक्सेसिव मेंबर्स. एंड दिस C2H6, C3H8, दीज आर 2 सक्सेसिव मेंबर्स. C3H8, C4H10, दीज आर सक्सेसिव मेंबर्स. इस और इसके बीच में CH2 की डिफरेंस हो सकती है, इस और इसके बीच में भी CH2 की डिफरेंस, इस और इसके बीच में भी CH2 डिफरेंस. अब C4H10 और C5H12 के बीच में भी CH2 की डिफरेंस होती है. तो ये होती है एक होमोलॉगस सीरीज़. ये होती है एक होमोलॉगस सीरीज़, यानी मैंने आपको बताया इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर इनकी होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी जो होती है, इनमें एक यकसानियत सी होती है, यानी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती है. और डिफरेंस जो होती है, दैट इज़ ऑफ CH2 ग्रुप, एंड दैट टू ओनली बिटवीन द सक्सेसिव मेंबर्स. ये CH4 और C5H12 के बीच में नहीं हो सकती है. इट इज़ ओनली बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज़. अब यहाँ पे क्या होता है, अब इनकी अगर हम जनरल फार्मूला देख लेंगे, ये जो हमने अल्केन्स की पढ़ी है, अल्केन्स की ये होमोलॉगस सीरीज़ ले ली, इनकी जनरल फार्मूला होती है जो हमने पहले भी पढ़ी है, CN
H2n+2, ये इनकी जनरल फार्मूला होती है। n जो होता है, n इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा। तो हम ये अब आपकी समझ में आ गया कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स of a homologous series. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके कुछ ये होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होमोलॉगस सीरीज के। फर्स्ट वन, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है, जो भी एक होमोलॉगस सीरीज होते हैं, इसके जो सारे मेंबर्स होते हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। ऑल द मेंबर्स of a homologous series can be represented by a same general formula. For example, alkanes जो होते हैं, alkanes की same general formula, all the members of these alkanes they can be represented by same general formula CnH2n+2। when n is equal to 1 तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा, CH4। n is equal to 2 तो C2H6 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? n is equal to 2 दैट मीन्स C is equal C2, ठीक है, H 2n, n is equal to 2 to 4 plus 2, it becomes C2H6, n is equal to 3, it will become C3H8। Second characteristic of these homologous series, any two adjacent homologs differ by one carbon atom and two hydrogen atoms। जो मैंने अभी आपको बता दिया कि सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं, दे हैव ए डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। any two adjacent homologs differ by a CH2 group। अब आगे जाएंगे। थर्ड वन जो है इनकी, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स इज 14 यूनिट्स। ये अहम है इसमें, डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास of two adjacent members या homologs is 14 यूनिट्स। 14 यूनिट्स की डिफरेंस होती है इनमें। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे CH4 और C2H6, इनकी मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए। कार्बन की मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन की 1 होती है, सॉरी कार्बन की एटॉमिक मास 12 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो इट बिकम्स 4 × 1 तो 4 बन गया, 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 16 आ गया। अब C2H6 12 × 2 प्लस 1 × 6 तो ये कितना बन गया, 2 2 4 2 1 is 2 और प्लस ये 6 तो ये बन गया 30 में से 14 घटाइए तो कितना रह गया, 14 यूनिट्स की डिफरेंस होती है मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे निकालते हैं कैसे, जो इसमें ये डिफरेंट एटम्स होते हैं इनकी एटॉमिक मास को ऐड करके, ठीक है। अब फोर्थ वन, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द कंपाउंड्स या मेंबर्स of a homologous series show
similar chemical properties. ठीक है. Last one. The members of homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in molecular mass. The members of a homologous series show a gradual change in their physical properties with increase in their molecular mass. जितनी molecular mass increase हो जाती है, सपोज यहाँ पे इसकी है 16, तो सेकंड वन जो है C2H6 इसकी 30 है, ये बढ़ती जाती है. जितनी जितनी molecular mass increase हो जाती है तो उतनी उतनी जो इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक ग्रेजुअल शिफ्ट आ जाता है, ग्रेजुअल चेंज आती है इसमें. ये they show a gradual change. For example, in case of alkene series, as the number of carbon atoms per molecule increase, the melting points, boiling points and densities of its members increase. यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या BP बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, डेंसिटीज़ जो होते हैं विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास दे इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है. तो ये है आपका आज का जो आपकी जो आज की क्लास थी होमोलॉगस सीरीज. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल. Allah Hafiz.